नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज का जो अपना टेस्ट है यूनिट 2 का है। एमपी हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस है दोनों मीडियम में दिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो बिना देर किए अपन सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए और यहाँ से टेस्ट लगाइए। टेस्ट अपन ऐसे लेके आएंगे जो कि जिसके क्वेश्चन अच्छे भी हो और आपको लगाने में मज़ा भी आए, ठीक है। और आसपास की जो जानकारी हो सकती है वो आपको बता देंगे, ताकि आपके मल्टीपल नॉलेज मिल जाए, मतलब एक क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िएगा, बिना क्वेश्चन को अच्छे पढ़े आप लोग अच्छे से राइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सही नहीं कर पाएंगे अगर क्वेश्चन आपने जल्दीबाजी में पढ़ा तो नहीं है पूछा गया है। तो ABCD आपको दिख रहा है, तो किसकी कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवी। जो खटोला होती है वो खटोला मालवी की नहीं है भाई, है ना। बुंदेली लैंग्वेज से संबंधित है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की बोलियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला ये बोल रहा है कि बुंदेली जो है, बुंदेली लैंग्वेज जो है वो साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है। दूसरा ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार बुंदेली बोली का है। तो राइट आंसर बताना है सेकंड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा था असत्य, तो असत्य दोनों नहीं है, दोनों ही सत्य है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, डी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन ये है कि मवासी नाहाल मध्य प्रदेश की जनजातीय बोलियां हैं, ठीक है, जनजातीय संबंधित है दोनों। ब्रजभाषा नीमच मंदसौर जिले में बोली जाती है। थर्ड है कि केशवदास और पद्माकर बुंदेली बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार। फोर्थ है कि बघेली बोली को पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा जाता है। असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रजभाषा नीमच मंदसौर जिले में बोली जाती है, जो कि गलत है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाएगी, भिंड मुरैना में, ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी सभी सही है। निम्न में से कौन से साहित्यकार निमाड़ी बोली से संबंधित नहीं है, नहीं है पूछा गया, ठीक है। फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा विश्वनाथ सिंह और जगनिक, दोनों बुंदेली लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है। जगनिक ने आलाखंड लिखा हुआ है, विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनाथन लिखा हुआ है, ठीक है, आनंद रघुनंदन, ठीक है। तो वो नाटक है, याद रखिएगा। और ये फेमस क्वेश्चन है MPPSC फॉरेस्ट मेंस का, वहाँ पे बहुत बार पूछा जा चुका है, और MPPSC सिविल सर्विसेज में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अम्मार बोल किस बोली का पहला महाकाव्य है। अम्मार बोल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा निमाड़ी। ये मुझे लगता है काफ़ी लोगों को जानकारी इसकी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको जानकारी मिल जाती है। और एक जानकारी यहाँ से अतिरिक्त बता देते हैं कि इसको किसने लिखा है, महावीर प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा, ठीक है। महावीर प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है इसको, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा युग में गलत सुमेलित है पूछा गया, 6 नंबर का क्वेश्चन, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली, जो कि बोला जा रहा है सीधी और धार में बोली जाती है बघेली, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन धार में थोड़ी बोला जाएगी, है ना। ये आपको कूट को अच्छे से देखना है कि भाई एक के साथ कुछ और चीज़ें तो नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, यहाँ पे ये बोली जाती है। नेक्स्ट है कि महाकवि कालिदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला ये बोल रहा है कि इनकी पहली रचना मालविका अग्निमित्र मानी जाती है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि इन्हें विशेष ख्याति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्राप्त हुई है, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। तो इसमें बताना है आपको कि असत्य कौन सा है, 7th। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, केवल 2, कि इन्हें विशेष ख्याति अभिज्ञान शाकुंतलम से प्राप्त हुई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके नवरत्न में भी शामिल थे, ये आपको पता होना चाहिए, और ये मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता भी होगा। नेक्स्ट है कि मूला और मुलई को कौन सी जनजाति आदि पुरुष मानती है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आप लोग, विच ट्राइब्स कंसिडर मूला एंड मुलई एज देयर एंसेस्टर, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोरकू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भवभूति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है भवभूति के विषय में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो राइट आंसर बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर है कि इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि गलत है। बाकी सभी सही है कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे भवभूति, इन्होंने उत्तर रामचरित लिखा, और ठीक है, तो ये अपना उत्तर रामचरित और कन्नौज के शासक के दरबार में थे, ये सही है। बाकी एक भारतीय आत्मा गलत हो जाएगा, ठीक है। एक भारतीय आत्मा किसको बोला जाता है आपको पता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट है कि केशवदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि यह ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में थे, इन्हें रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, सत्य कथन का। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अर्थात दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, और केशवदास की आपको रचनाएं भी पता होनी चाहिए एक दो, ठीक है। और नहीं पता है तो अभी बता देते हैं आपको, जैसे कि इनकी रचनाएं हो जाएगी एक कवि प्रिया, ठीक है, और एक रसिक प्रिया, ठीक है, रसिक
प्रिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्न में से कौन से साहित्यकार का जन्म होशंगाबाद में नहीं हुआ है। तो 2-3 साहित्यकार ऐसे जिनका होशंगाबाद में ही जन्म हुआ, तो इसमें से कौन है वो? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म श्योपुर में हुआ है, ठीक है। श्योपुर, यह ध्यान रखिएगा, श्योपुर में जन्म हुआ है, बाकी सभी होशंगाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाँ ये हो गया, नहीं हुआ ये। 12th नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत बताना है आपको। विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, ठीक है, 12th। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप देख लीजिए, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केशवदास। कविप्रिया तो लिखी है, उर्मिला थोड़ी लिखी है इन्होंने, कविप्रिया और रसिप्रिया इन्होंने लिखी। बाकी शरद जोशी के परिक्रमा और तिलिश में सही हो जाएगा। कवि पद्माकर ने हितोपदेश गंगा लहरी लिखी है। भूषण ने शिवराज भूषण और भूषण विलास लिखी है, उल्लास लिखी है। केशवदास ने कविप्रिया लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, और अगर उर्मिला अगर पूछी जाए किसकी, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस लोक साहित्यकार को कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है मुझे लगता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा घाघ दुबे, ठीक है। तो ये इनको जो कृषि पंडित की उपाधि भी दी है अपने अकबर ने दी थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। बाकी तो जानकारी इसके बारे में पता ही है आपको। सही गुण का चयन करना है, साहित्यकार लिखे गए हैं कुछ और उनसे संबंधित पत्रिका है। माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी और हरिशंकर परसाई। राइट आंसर कर लो इसका, क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अर्थात 3142, ठीक है। अर्थात देखते हैं इसका, माखनलाल चतुर्वेदी संबंधित हो जाएंगे प्रभा से, फिर भवानी प्रसाद मिश्र कल्पना से, गणेश शंकर विद्यार्थी जो हो जाएगा प्रताप से, और हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे अपने प्रहरी से, ठीक है, प्रहरी से। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि किसे कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, केशवदास जी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया, ठीक है। 16th। तो देखो, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिगिनर हो चाहे सीनियर हो, सीनियर को तो बोलने की जरूरत नहीं है, जो बिगिनर है उनको बोलना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए चीज़ों को। पीएससी ने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया आप, ठीक है। पूछता भी है तो 10-15 क्वेश्चन आपको फैक्चुअल मिलेंगे, बाकी सब थोड़ा डेप्थ नॉलेज वाले ही है। 16 का राइट आंसर, इनका विवाह खंडवा में हुआ लक्ष्मण सिंह के साथ, ठीक है, लक्ष्मण सिंह ठाकुर के साथ। मुकुल और त्रिधारा इनकी रचना है और पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रमुख रचना है। तो ये इसका गलत राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि असत्य है, पुष्प की अभिलाषा, ये इनका गलत है हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन्हें मध्य प्रदेश की महादेवी वर्मा कहा जाता है, वो सही है। पुष्प की अभिलाषा इन्होंने नहीं लिखी है, ये ध्यान रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया। 17 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना आलाखंड करुण रस प्रधान है, जो कि वीर रस प्रधान है, जगरिक ने लिखा हुआ है, आपको पता है। निम्न में से किसे निमाड़ का कबीर कहा जाता है? 18 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा संत सिंगा जी, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और 2024 का जो मेंस हुआ उसमें संत सिंगा जी के अपने गुरु का नाम पूछा है, ठीक है। तो आपको इनके गुरु का नाम बताना है, देखते हैं कौन लोग बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया। 90 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं किसमें क्या लिखा है। तानसेन का नाम रामतनु मिश्र था, बोल रहा है। इन्होंने मानसी की विधवा मृगनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। सी बोल रहा है कि तानसेन की समाधि शिवपुरी में स्थित है और उपयुक्त सभी असत्य है, पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सी, तानसेन की समाधि शिवपुरी में नहीं है भैया, कहाँ पर है? ग्वालियर में, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, बाकी सभी सही है। और इनको ध्रुपद ध्रुपद सम्राट भी बोला जाता है, ठीक है, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी अकबर का जो नवरत्न था उसमें शामिल थे। नेक्स्ट है कि सही गुट का पहचान करना, संगीतकार और संगीत संबंधित घराने दिए गए। तो यहाँ पे क्या क्या दिए? हाफिज़ अली खां, लतीफ़ खां, आमिर खां, बेगम, असगरी बाई, ठीक है। तो घराने का आपको बताना है इसमें से सही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हाफिज़ अली खां किससे संबंधित है? ग्वालियर से। लतीफ़ खां किससे संबंधित हो जाएंगे? भोपाल से, ठीक है। फिर उसके बाद आमिर खां इंदौर से हो जाएंगे, और बेगम असगरी बाई बिजावर, जो कि छतरपुर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, बेनज़ीर भवन का निर्माण किसने करवाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शाहजहाँ बेगम। तो शाहजहाँ बेगम ने जितने भी निर्माण कराए, खासकर भोपाल की जितनी भी महिला शासिका रही है, उन्होंने जितना भी स्थापत्य का निर्माण कराया है वो सब आपको देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो सभी। यहाँ पे कुदासिया बेगम ने क्या बनाया, सिकंदर जहाँ बेगम ने क्या बनवाया, शाहजहाँ बेगम ने क्या बनवाया। जैसे शाहजहाँ बेगम ने शाहजहानाबाद भी बनवाया था, शहर है, ठीक है, मतलब छोटा सा शहर था। तो ये इन्होंने इसका निर्माण कराया है।
और भोपाल रियासत का जो फर्स्ट जनगणना हुई थी वो इन्हीं के समय पे हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इनसे संबंधित था। और एक और है, इन्होंने जो बनाया था वो है बेनज़ीर मंजिल या भवन, जो भी बोलना चाहते हैं आप लोग बोल दीजिए, भोपाल में ही है, ठीक है। बाकी ताजुल मस्जिद हो गया, ये भी इन्होंने बनवाया। ताजमहल भोपाल में जो स्थित है वो भी इन्होंने बनवाया। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। संबंधित क्षेत्र दिए गए मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, लोक गायन दिए गए, ठीक है। तो संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 22 का सी। बघेलखंड में बोल रहा है बराइटा और बसदेवा, ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। बसदेवा, बिरहा, विदेशिया, ठीक है, तो ये अपना इससे संबंधित हो जाएगा। बराइटा यहाँ का नहीं है, बराइटा बुंदेलखंड का है, याद रखिएगा, ठीक है। बराइटा कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। और इसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपने जो पुराने वीडियोस है उसमें डाल के रखी है, ठीक है। और ये जो ट्रिक मैंने बना के दी है, लोक गायन, लोक नृत्य और लोक संगीत, ऐसी ट्रिक कोई भी मध्य प्रदेश में अभी तक ना बनाया है ना बना सकता है, ठीक है। तो जा करके देख लेना, तुम्हारा ही फायदा है उसमें, ठीक है। कमेंट करके बताना फिर कैसे लगे। नेक्स्ट है कि 23 नंबर का क्वेश्चन है, राइट, यहाँ पे देख लो कि लोक नृत्य और संबंधित क्षेत्र। अब यहाँ ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर तुम वो वीडियो नहीं देखोगे जाके। मटकी, गनगौर, सेरा, कलसा, ठीक है, संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि मिलान करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ए, अर्थात मटकी मालवा से हो जाएगा, ठीक है, मालवा से। नेक्स्ट है कि उसके बाद कि गनगौर निमाड़ से हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेरा बघेलखंड से, और कलसा हो जाएगा बुंदेलखंड से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है पूछा गया है, ठीक है। चित्रकार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया करो। चित्रकार पूछा है, ठीक है, तो चित्र सीधा यहाँ पे देखना है कि भाई चित्रकार ये सभी है, लेकिन बावर्डी के चित्रकार नहीं है, एक रंगकर भी है, तो ये सीधा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता। बाकी फिर आपका आंसर सही हो जाता है, यहाँ से आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी, बाकी सभी चित्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि सही कूट का चयन करना है। काष्ठ शिल्प, गुड़िया शिल्प, बांस शिल्प, छिपा शिल्प, कौन से जिले से संबंधित है 25 का नंबर का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, अपन मिलान कर लेते हैं, 2143 हो जाएगा। काष्ठ हो जाएगा, मतलब काष्ठ मतलब लकड़ी से शिल्प बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाना, इस टाइप की चीज़। गुड़िया शिल्प हो जाएगा अपना झाबुआ में, ठीक है। भीली गुड़िया भील जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बांस शिल्प हो जाएगा बालाघाट से। छिपा शिल्प हो जाएगा यहाँ पे भैरवगढ़, आपने नाम सुना होगा, उज्जैन। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक भारत भवन का अंग नहीं है। तो भारत भवन के जो 6 अंग है वो 6 अंग के नाम पता होना चाहिए। तो जो मेंस लिख रहा है उसको तो पता है कि भाई 6 अंग है इसके, और उसके 6 के नाम भी पता है। अब जो यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहली बात तो ये नहीं पता कि इसके अंग कितने हैं। दूसरा, आपको 6 के 6 नाम नहीं पता है, तो इस वजह से आप लोग मार खा जाते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ो भाई, है ना। अभी टाइम है, 100 दिन लगभग है, डेप्थ में पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे नोट से पढ़ लो, जो रिकमेंड किया उससे पढ़ लो, तो आराम से काम होगा। अब ऐसे 6 अंग आपको पता है प्रीलिम्स की जो बुक्स आती है उसमें नहीं मिलेंगे आपको। मेंस लेवल का आप पढ़ोगे जब एमपी, तभी आपको ये चीज़ सही होती है, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन आपको पता है कितना मायने रखता है। जिनका एक एक क्वेश्चन से रुक जाता है उनको पता है उसका दर्द क्या होता है। 1 साल तक वो अपने आप को कोसता फिरता रहता है कि एक क्वेश्चन मेरा सही क्यों नहीं हुआ, सही क्यों नहीं हुआ। अब जो लोग एक क्वेश्चन से रुक रहे हैं वो उसका दर्द तो वही जानता है, बाकी फिर 4-5 नंबर वाले तो अलग ही बात है उनकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 26 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, पाठशाला इससे संबंधित नहीं है। वागर्त है, अनहद है, रूपंकर है, ठीक है। और अपना जैसे कि हो जाएगा इसमें रंगमंडल होता है एक, ठीक है, रंगमंडल होता है। फिर उसमें और अपना जैसे ललित भी होता है, एक ललित कला से संबंधित है। आकार होता है, आकार, ठीक है। तो ये सभी इससे तीन तो यहाँ पे लिखे, 3 और मैंने बता दी, 6 होगा, ठीक है। 6 इससे संबंधित है। भारत भवन की स्थापना 1982 में ही, ये आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता थी नहीं, भोपाल में अवस्थित है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि सही कूट का मिलान करना है। अब यहाँ पे जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसमें से एक तो सही कर ही दोगे तुम। सांस्कृतिक संस्था और स्थापना वर्ष, तो यहाँ पे भारत भवन तुमने अभी देख लिया कि 1982 तो सर ने बता दिया। मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 हो जाएगा, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, इंग्लिश में देख लो यहाँ पे। मिलान कर लो इसका, सीधा अपन मिलान कर लेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि भाई किसका क्या क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं, इसका सी हो जाएगा, मतलब कला परिषद 52 में हो जाएगी, भारत भवन 82 में हो जाएगा। फिर उसका अपना साहित्य परिषद 54 में, और कालिदास अकादमी तो आपको पता है कि 1977 में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन सम्मान 1980 में दिया जाता है भाई, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फैक्ट है ये। 1980 में कालिदास सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन जो एकेडमी है 77 की है, ठीक है।
ऐसे पढ़ना पड़ता है, तभी आपकी चीज़ें सही होती है। नहीं तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, फिर गलत करके आते हो, फिर बाद में आके बुक में देखते हो तो फिर लगता है अरे यार सट क्या हो गया ये सब। ठीक, तो 28 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ होता है। राष्ट्रीय पूछा है, ठीक है, अच्छे से देखना। राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, 28 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ग्वालियर में। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत सुमेलित कौन सा किया गया है 29 नंबर का। तो राइट आंसर दुर्लभ वाद विनोद, ये बोल रहा है अपना खजुराहो में, जबकि ये होता है अपना भोपाल में, ठीक है। बाकी सभी सही है। तानसेन ग्वालियर, टेपा उज्जैन, पद्माकर सागर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्न कथनों पर विचार करना है, कर लो, पढ़ लो पहले। महादेवी वर्मा सृजन पीठ जो है हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि आमिर खान समारोह प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित किया जाता है। थर्ड बोल रहा है प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अवस्थित है। असत्य कथन का चयन करना है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है ना। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, केवल दूसरा है जो असत्य है, भोपाल में नहीं है। आमिर खान समारोह उज्जैन सॉरी इंदौर से संबंधित है, इंदौर में होता है, ठीक है। बाकी सभी सही है। तुलसीदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना तुलसीदास समारोह कहाँ होता है, चित्रकूट में। चित्रकूट सतना में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तुलसीदास समारोह, अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजिंग फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि तुलसीदास समारोह तो चित्रकूट में होता है, लेकिन तुलसीदास की जो अकादमी है ना, अकादमी ये अपनी कहाँ पर है पता है, ये अकादमी अपनी है भोपाल में। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोग को। और इसकी स्थापना कब हुई, 1987 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, किसी भी चीज़ को लाइट लेना नहीं है अपने को। सही कोड का पहचान करना है, संग्रहालय दिए, स्थान दिए गए, त्रिवेणी, साकेत, दुबेला, जनजाति। ठीक, 32 का राइट आंसर बता दो। ये हो जाएगा राइट आंसर 4321, अर्थात त्रिवेणी हो जाएगा उज्जैन में, फिर उसका साकेत हो जाएगा अपना निवाड़ी में, ठीक है, फिर दुबेला हो जाएगा छतरपुर में, और जनजाति संग्रहालय जो हो जाएगा अपना भोपाल में। 1954 के आसपास उसकी स्थापना हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों से करवाया था, कौन से शासक है। तो ये बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है ना, तो कोई भी कर लेगा, चंदेल शासक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और समय अगर पूछ लेगा तो 9वीं से 11वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। चंदेलों की राजधानी कौन सी थी, आपको पता होना चाहिए। महोबा, कालिंजर, खजुराहो, तीनों थी। अलग अलग समय पे अलग अलग जो शासक थे उनने यहाँ पे स्थापना की। और खजुराहो के जो मंदिर है उसको 3 आपको भागों में बांटा गया, आपको पता है, पूर्व में और एक पश्चिम में और एक दक्षिण में। तो पूर्व के मंदिर कौन से, पश्चिम के कौन से, दक्षिण के कौन से, ये आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक। MPPSC पूछ लेगा, फिर रोते बैठना अगर तुमने नहीं पढ़ा तो। खैर जो मेंस दे के आ रहा है उसको तो पता ही है। अब तुम ही लोग है जो लोग सिर्फ प्री की तैयारी करते रहते हैं, होने की समस्या है ये सब। कौन सा युग में गलत सुमेलित है, अजयगढ़, रायसेन दुर्ग, धार का किला, ओरछा दुर्ग। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओरछा दुर्ग सतकंडा महल में बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी ये दतिया में है, ठीक है, मतलब सतखंडा जो महल है वो दतिया में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी सभी सही है। तो यहाँ मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, कि आप सोच रहे हैं कि सर हमको तो डरा रहे हैं यार। भाई 100 दिन है, अगर तुम सीरियस हो, तुमको निकालना ही है, तुम्हारा ड्रीम है सिविल सर्विसेज की जॉब करना, मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी तुम्हारे घर के सामने खड़ी करना, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है। तो आपको मैं वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। अगर तुम उससे अवगत नहीं होना चाहते हो, भूल भुलैया और काल्पनिक दुनिया में रहना चाहते हो, तो फिर इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। रहो, मौज मारो, सपने में मौज मारो अपने, ठीक है। राइट 35 का राइट आंसर देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन तो पढ़ दीजिए सर। सही गुट का पहचान करना है, जैन तीर्थ स्थल और स्थान दिए गए, गोमटगिरी, सोनागिरी, पुष्पागिरी, पावागिरी। 35 राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोमटगिरी कहाँ पे हो जाएगा, गोमटगिरी अपना होना चाहिए इंदौर में, ठीक है। सोनागिरी की बात करेंगे तो सोनागिरी हो जाएगा अपना दतिया में, ठीक है, हटा दो इसको। पुष्पागिरी कहाँ पे है, अपना पुष्पागिरी देवास में, और पावागिरी हो जाएगा अपना खरगोन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाता। बाकी सभी गलत है, ठीक है। तो पावागिरी हो जाएगा अपना खरगोन में, ये ध्यान रखना। बाकी ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, कर लो। अच्छा यहाँ पे कूट का मिलान करना था, अपन ने उसको वहीं पे निपटा दिया अपने तरीके से, कोई बात नहीं। निम्न कथनों पर विचार करना है, 36 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, और सत्य कथन का चयन करेंगे, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है बोल रहा है। दतिया किले का निर्माण भारती चंद्र बुंदेला ने किया। दतिया किले पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है, तो ये आपको बताना है सत्य कौन सा है। 36 राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3।
दतिया किले का निर्माण भारतीय चंद्र बुंदेला ने नहीं करवाया है, इसको करवाया था अपने वीर सिंह जी ने, वीर सिंह बुंदेला। ठीक, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सही कूट का पहचान करना है। व्यक्तित्व दिए गए और समाधि स्थल दिए गए। इनकी समाधि कहाँ पर? रानी रूपमती हो जाएगा बैजू बावरा, रानी दुर्गावती, मल्हारराव होलकर। ठीक, तो 37 का राइट आंसर देख लेते हैं भाई, इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना रानी रूपमती कहाँ पर है? ये हो जाएगा सहारनपुर में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद कि बैजू बावरा कहाँ पे हो जाएगा अपना? बैजू बावरा ये हो जाएगा अपना चंदेरी में। ठीक है, सिंगर था बहुत बड़ा, याद रखिएगा। और फिर अपने अकबर के समय का ही है ये। ठीक है, उसका समकालीन है। उसके नवरत्नों में भी बोल, नवरत्न में तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके जो सिंगिंग जो व्यक्ति थे उसमें था ही। ठीक, रानी दुर्गावती बरेला जबलपुर, मल्हारराव होलकर ये हो जाएगा अपना भिंड में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सही कूट का चयन करना है। धार्मिक स्थल और स्थान दिए गए। मितावली, हिंगलाज का मंदिर, भोजपुर और पीताम्बरा पीठ। तो इसमें मिलान करना है, तो यहाँ पे मिलान कर लो। मितावली कहाँ पर हो जाएगा? मितावली मुरैना में हो जाएगा। हिंगलाज का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? जो कि मंदसौर में। भोजपुर हो जाएगा अपना रायसेन में। पीताम्बरा पीठ तो आपको पता ही है दतिया में। रतनगढ़ माता का मंदिर भी है वहीं पे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। निम्न कथनों पर विचार करना है। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झलकारी बाई रानी अवंतीबाई की अंग्रेज शिका थी और इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। बताओ कौन सा असत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी असत्य है। क्यों? रानी अवंतीबाई की समाधि, पहली बात तो देखो ये कहाँ से संबंधित है, ये देख लो। रानी अवंतीबाई रामगढ़ रियासत से संबंधित है, रामगढ़ मंडला। ठीक है, 1857 की क्रांति के आसपास इन्होंने इसमें शासन किया और विद्रोह में भाग लिया। ठीक, दूसरा ये है कि इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? इनकी समाधि जो थी वो डिंडोरी में थी, ना कि मंडला में। ठीक है, ध्यान रखना, डिंडोरी में। ठीक, झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, गिरधारी बाई जो है वो, गिरधारी बाई अगर बोला जाए तो वो अवंती बाई से संबंधित है। तो कन्फ्यूजिंग है, गिरधारी बाई जो है, गिरधारी बाई और झलकारी बाई ये दोनों कन्फ्यूज कर जाती है, कौन सी बाई किसके साथ है पता नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा अच्छे से। बाघ की गुफाओं की खोज किसने की? तो ये आपको की थी डेंजर फील्ड ने। ठीक है, 1818 के आसपास इसने इसकी खोज की, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कोड का पहचान करना है। कुछ गुफा दी गई, उसके स्थान दिए गए। ब्रगेंद्रनाथ की गुफा, धमनार की गुफा, मारा की गुफा, भृतहरि की गुफा। ठीक, 41 नंबर का क्वेश्चन पे अपन, और इसका राइट आंसर अपन मिलान कर लेते हैं। ठीक है, 41। तो राइट आंसर इसका देखते हैं कि भाई ब्रगेंद्रनाथ कहाँ हो जाएगा अपना? सिंगरौली में। धमनार मंदसौर में। मारा की गुफा हो जाएगा अपना, सॉरी, धमनार की गुफा हो जाएगा मंदसौर में, मारा की गुफा सिंगरौली में, भृतहरि की गुफा हो जाएगी अपने उज्जैन में, और ब्रगेंद्रनाथ की गुफा हो जाएगी अपने रायसेन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें कि मध्य प्रदेश के किस जिले से नंदवंश की मुद्राएं सिक्के प्राप्त हुई है? 42 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़वानी से प्राप्त हुई है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असंगत है। 43 नंबर का क्वेश्चन, असंगत का चयन करना है, तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। अवंती, वत्स, दसार्ण और अनूप। ठीक, तो ये इसका वत्स का जो ये बोल रहा है खजुराहो, जो कि गलत हो जाएगा। वत्स का जो हो जाएगा वो ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर। ठीक है, परिवारजक जो वंश है उसका संबंध किस जिले से पूछा गया है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा पन्ना से, और इसकी जो संस्थापक है वो कौन है? हस्तीन है, ध्यान रखना। और खोह अभिलेख, खोह अभिलेख किसी से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। शुंग वंश मूल रूप से किस स्थान से संबंधित है? शुंग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? उज्जैन से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी पूछ चुका है। और इसकी स्थापना किससे की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये ध्यान रखना। बाकी विदिशा इसकी कैपिटल थी, ये आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कौन सी थी? राजा वीर सिंह देव पूछा है। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन, 46 का है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना गहोरा। ठीक है, वीर सिंह देव देखो बुंदेलखंड में भी है, बघेलखंड में भी, मतलब बघेल वंश का एक वीर सिंह देव है, एक अपना बुंदेलखंड का है। तो अपने को कोशिश, यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो सकते थे, वैसे जो ज़्यादा पढ़ता है वो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी होता है, ये भी एक कम पढ़ने वाला कम कन्फ्यूजन होगा, लेकिन सही उसका ही होगा जो ज़्यादा पढ़ेगा। तो वीर सिंह देव अपना बघेलखंड वाला है ये, और उसकी राजधानी गहोरा। हथनोरा की खोज किसने की थी? हथनोरा की खोज किसने की भाई? जल्दी से बताओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना अरुण सोमकिया ने की थी। ठीक है, और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि मानव की खोपड़ी और हाथी के जीवाश्म मिले। ये हाथी के जो जीवाश्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाथी के जीवाश्म की खोज कहाँ से हुई है? हथनोरा से।
हथनोरा कहाँ पर है? सीहोर में। कौन सी नर्मदी नदी है? नर्मदा नदी, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी और कब की थी, ये आपको बताना है। 48 नंबर का क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 1818 में जनरल टेलर ने की थी, ठीक है, जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखना। बाकी तो फिर आपको पता है कि 1989 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, और सांची के स्तूप रायसेन में, ये तो आपको पता ही है ना, ये बात गलत कर देना, विदिशा लगा के आ जाए कुछ लोग। कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों में शामिल साहित्यकार पूछा है? देखो, नौ रत्न तो पूछा है कि नौ रत्न किससे संबंधित है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ गया हम कि भाई नौ रत्न में से नौ रत्न के नाम आपको पता होंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब वो पता है वो ठीक है, उसके बाद ये कि नौ रत्न कौन से फील्ड से संबंधित, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साहित्यकार पूछा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? अमर सिंह। अमर सिंह साहित्यकार थे, और इन्होंने क्या लिखा? अमर कोश लिखा, ठीक है, अमर कोश, ध्यान रखना भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी धन्वंतरी कौन है आपको पता ही है, आयुर्वेद के महान आचार्य हैं, ठीक है, आयुर्वेद आपको पता है, ठीक है। और फिर वरुरुचि जो थे वो व्याकरण आचार्य थे। वेताल भट्ट आपको पता है, वेद पर इन्होंने वेताल 25 लिखी है, ये वही है वेताल भट्ट, ठीक है। विक्रम बेताल जो आपने नाम सुना ना, वो यही है। बाकी फिर आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तिलक मंजरी की रचना किसने की? तो ये अपने राजा भोज के संबंध में पूछा जा रहा है। धनपाल ने इसकी रचना की थी, और ये वही व्यक्ति है जिसने जैन धर्म को अपना लिया था और राजा भोज से संबंधित है, ठीक है, उनके दरबार में रहते थे। मालवा के किस शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगवाया था? कौन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है और पीएससी पूछ चुका है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी। इसने जहाज महल बनवाया, ठीक है, जहाज महल बनवाया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और क्या बनाया इसने हिंडोला महल भी बनवाया, ठीक है, हिंडोला महल भी बनवाया। बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। और थर्ड फैक्ट जो इंपॉर्टेंट था वो ये है कि मादक वस्तुओं का प्रतिबंध लगा दिया उस पर। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछा गया है, अनुसूचित एससी का परसेंट पूछा है, एससी का, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में, ठीक। नेक्स्ट है इसका कि घोटुल प्रथा प्रमुख रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? घोटुल पटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का, ये हो जाएगा अपना गोंड जनजाति में सर्वाधिक पाई जाती है। दूध लौटावा का प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? 54, राइट आंसर इसका हो जाएगा गोंड जनजाति में दूध लौटावा। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। कुछ जिले दिए गए और कुछ जनजाति दी गई, कौन सी जनजाति कौन से जिले में निवास करती है आपको बताना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। छिंदवाड़ा में आपको पता है कि भारिया मिलेगी, झाबुआ में आपको भील मिल जाएगी, मंडला में आपको मिल जाएंगे गोंड, और शिवपुरी में मिल जाएंगे आपको सारिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, अगर यहाँ बूढ़ा देव और बड़ा देव दोनों लिख देते हैं ना तो आप अभी गलत कर देते। तो 56 नंबर का राइट आंसर है, इसका हो जाएगा अपना 56 का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गोंड जनजाति के कौन हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे, ठाकुर देव, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ये दोनों ही इसी से संबंधित है, गोंड जनजाति से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नारायण देव भी और एक लोहासुर, आपको पता है कि यहाँ पे लोहासुर अकारिया जो इनकी उप जनजाति होती है उनके देवता माने जाते हैं, ठीक है। आदिव्रत जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो में। पनिका जनजाति समूह मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास रहते हैं? पनिका, 58 का राइट आंसर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित करना है जनजाति और संबंधित नृत्य, ठीक है, इसकी भी ट्रिक बता चुका हूँ मैं, अगर वीडियो देखेंगे जा करके तो आपको फायदा होगा। MPPSC GK प्रीलिम्स एंड मेंस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ही इसकी ट्रिक्स बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जनजाति और संबंधित नृत्य, मिलान करो। 59 का राइट आंसर देख लेते हैं अपन, सी, अर्थात क्या हो जाएगा? भारिया जनजाति में क्या होता है? भड़म और सेतम होता है, या ऐसी नाम से याद करो, भड़म सेतम, ठीक है, भारिया। फिर उसका गोंड हो जाएगा रागिनी, ठीक है। फिर उसका हो जाएगा अपना गोंड, अपना गोंड से हो जाएगा गोंचो, तो भारिया भड़म सेतम, गोंड से गोंचो, सारिया रागिनी, और बेगा से परधोनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट के प्रसिद्ध जनजाति व्यक्तित्व बादल भोई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से स्थित है, मतलब संबंधित है? राइट आंसर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बादल भोई, ठीक है। बादल भोई संग्रहालय भी वहाँ पे स्थित है छिंदवाड़ा में। गुहिल राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? गुहिल, ठीक है, 61 राइट आंसर इसका हो जाएगा मंदसौर से संबंधित है गुहिल राजवंश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि सन
42 में हुए बुंदेला विद्रोह में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? 42 में जो विद्रोह हुआ बुंदेला के नाम से, उसमें कौन शामिल नहीं था? ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? बखत वली नहीं था, बाकी सभी थे। राजा परीक्षित, हृदय शाह, जवाहर सिंह। ठीक है, बख्त वली सेनापति था जो कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, बाकी सभी सही है। मध्य प्रदेश में कहाँ प्रतिवर्ष चरण पादुका मेले का आयोजन किया जाता है? तो कहाँ पर होता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, छतरपुर में होता है। चरण पादुका जो हत्याकांड है उसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। 14 जनवरी 1931 की वो रात थी, दिन था जब ये हत्याकांड हुआ। जनरल फिशर ने लोगों को मारने का आदेश दिया था। ठीक है, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित था और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्रा और हाथियों से करती थी। कौन है वो? किसने बोला ये सब? कौन व्यक्ति था ऐसा? तो रानी दुर्गावती के समकालीन कौन था भाई? आपको पता है कि अकबर और रानी दुर्गावती के मध्य युद्ध हुआ, उसमें आसफ खां को भेजा था। तो अकबर के समय कौन रहता था? अकबर के समय ये तीन तो रहते ही नहीं थे, तो ये अबुल फजल रहता था। आईन अकबर ही लिखी है इसने। इस हिसाब से चलना है। अगर अपने को जैसे इसका आंसर नहीं पता तो इस सोच के साथ अगर तुम लोग सोचते हैं तो ऐसे अपने को राइट आंसर निकालना है, अगर नहीं पता है तो। अब देखो, ये जिस टाइप के जो क्वेश्चन होता है, अगर नहीं बन रहा तो इसको छोड़ दो, सीधी बात। मतलब छोड़ दो, छोड़ दो मतलब ये है कि लास्ट में अपने को करना है, शुरू में दिमाग नहीं खपाना है अपने को। पहले इजी क्वेश्चन निपटाओ पूरे। खजुराहो के मंदिर किन धर्मों से संबंधित है? तो यार ईजी है, हिंदू और जैन। कहीं दिख रहा होगा तो देख लो अच्छे से। तो राइट आंसर ये दिख रहा है, हिंदू और जैन। क्या लिखा है? भुईहरा निम्न में से किस उपजाति है? भुईहरा 66 राइट आंसर इसका हो जाएगा, भारिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुआ गीत कब गाया जाता है? सुआ कि कब गाया जाता है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना, दीपावली के अवसर पर गाया जाता है और ये फीमेल्स का नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सुआ। ठीक है, और सुआ का अगर अर्थ पूछा है तो क्या हो जाएगा? सुआ का अर्थ हो जाता है तोता। ठीक है, और ये हो जाता है अपना कहाँ पर? बुंदेलखंड। परमार वंश भोजदेव ने अपनी राजधानी उज्जैन से किस स्थान पर स्थानांतरित की थी? इजी क्वेश्चन है। उज्जैन से धार की थी, धारा नगरी। नेक्स्ट है कि ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 की क्रांति में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित है? 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, देवास से संबंधित थे जो कि, ठीक है, देवास 69, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व नीलेश देसाई किस क्षेत्र में तथा किस जनजाति समुदाय हेतु कार्य कर रहे हैं? 70 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना झाबुआ, जो कि भील जनजाति के समुदाय से संबंधित है, मतलब उनके उत्थान के विषय में कार्य कर रहे हैं। प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश चंद्रवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से माना जाता है? चंद्रवंश का राइट आंसर इसका हो जाएगा बुंदेलखंड से माना जाता है, चंद्रवंश का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 72 वर्ष 1934 में प्रदेश के किस जिले में प्रजा परिषद का गठन किया गया था? 1934 पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा झाबुआ। लेकिन 1938 बोला जाता है तो क्या हो जाता? 38 भोपाल में। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 38 में और झाबुआ प्रजामंडल हो जाएगा अपना 1934 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या काम कर रहे थे? देखो, ये 1930 के बारे में बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये अपना आंदोलन चल रहे थे यहाँ पे सभी, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो यहाँ पे शराबबंदी हो जाएगा, विदेशी वस्तु जो हो जाएगी उसका बहिष्कार हो जाएगा, और हरिजन जो है उनका उद्धार से संबंधित कार्यक्रम, ये सब इसलिए इसका गठन किया गया था। ठीक, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से हुआ? 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बैतूल से। बैतूल का घोड़डोंगरी बोल दो। ठीक है, और ये 2 जगह से हुआ जंगल सत्याग्रह, एक तो अपने बैतूल से हुआ और एक सिवनी के टूरिया आपने टूरिया जंगल सत्याग्रह सुना ना? हाँ, बस ये दोनों जगह से हुआ था। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चयन करना है। 74 करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरधारी भाई झांसी से, अभी मैंने बताया आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवंती भाई से संबंधित है, और अवंती भाई अपनी कहाँ से संबंधित है? रामगढ़ से संबंधित है। बाकी सभी सही है। शेख रमजान सागर, डिल्लन शाह नरसिंहपुर और देवी सिंह मंडला से। ठीक है, ये सब 1857 की क्रांति से संबंधित है। सिंधिया वंश के किस शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? 75 राइट आंसर दौलत, जिसका दौलत है वही ग्वालियर में राजधानी बनाया गया, ऐसे याद रखने का तरीका है इसको। ठीक है, और सिंधिया वंश की स्थापना किसने की? राणोजी सिंधिया ने, ध्यान रखिएगा। और ग्वालियर सरकार की स्थापना किसके समय में हुई? तो माधवराव सिंधिया के समय हुई।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गोंड शासक ने रामनगर को गोंड वंश की राजधानी बनाया? रामनगर को 76 राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? हृदय शाह ने बनाया। हृदय शाह ने हृदय नगर भी बनाया, मोती महल भी बनाया। ये ध्यान रखिएगा, मोती महल अपना बहुत जगह पे है, तो अपना जो मंडला का मोती महल है वो इसने बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा युद्ध इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था? कौन सा युद्ध है वो? ये जगह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें ये तीनों ब्रिटिश शासन के अधीन चले गए। ठीक है, रानी कमलापति किस राजवंश की शासिका थी? तो इजी क्वेश्चन, बताने की आवश्यकता नहीं है, गौड़ वंश से संबंधित है। ठीक है, और इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? निजाम शाह। गुप्तोत्तर काल में निम्न में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? तो कौन है वो न्यायवेत्ता? ये हो जाएगा अपना मेघातिथि के बारे में बात हो रही है। निम्न में से कौन से स्थल मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है, कौन सा स्थल है वो? तो ये उपरोक्त से भी हो जाएगा, कायथा, मनोती, नागदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मनोती अगर आपको नहीं पता है कि देखो, कायथा तो पता ही है उज्जैन में, नागदा सतना में, आपको ये भी पता है। सॉरी, नागदा कहाँ पर है अपना? उज्जैन में। ठीक है, वो नागोद से नागदा कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार। और मनोती के बारे में बात करें तो मनोती हो जाएगा मंदसौर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पढ़ने से भी कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाकाटक का मूल निवास स्थान कहाँ पर है? वाकाटक राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड में। और इसकी स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति इसका संस्थापक था, विंध्य शक्ति। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि किस शासक ने रासरत्न माला पुस्तक लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, जिसने भी लिखी है। ठीक है, क्योंकि फेमस बुक है। तो राइट आंसर हो जाएगा संग्राम शाह। इसको अहमन दास भी बोलते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना, अहमन दास इसका वास्तविक नाम था, बाकी इसने फिर संग्राम शाह रखा था। और 52 गढ़ का ये संस्थापक था। ठीक है, सिंगोरगढ़, चित्तौड़गढ़, सॉरी चित्तौड़गढ़ नहीं, सिंगोरगढ़, चौरागढ़, इस टाइप का जितने गढ़ थे वो सब इसने स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि टंटिया भील को फांसी किस जिले में दी गई थी? भाई ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी लोग फंस सकते हैं। तो जो फंस रहे हैं उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अपना, कहाँ फांसी हुई ना? जबलपुर में हुई, 1889 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और बाकी फिर इनकी समाधि अगर पूछ लिया जाए तो समाधि पूछ लेगा इसकी शायद। तो ये पतालपानी है अपना इंदौर में, जो पतालपानी वाटरफॉल तो गए हैं कई लोग। 1857 के क्रांतिकारी गरुड़ सिंह अर्थात गुरूर सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? पूछा है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा शहडोल से गरुड़ सिंह। और गरुड़ सिंह की वाइफ का नाम कौन कौन बता सकता है? क्योंकि गरुड़ सिंह को जब पकड़ लिया गया तब क्रांति का नेतृत्व तो उन्होंने किया। देखते हैं कौन बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुशाण नरेश वासुदेव प्रथम का तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना जबलपुर से प्राप्त हुआ था, फिर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के तीवरखेड़ प्रशस्ति का संबंध किस वंश से? इंपॉर्टेंट है, बैतूल वाले निवासी लोग राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? मंदसौर की। तो ये इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन है, एमपीपीएससी का पूछता रहता है, ये आदत हो चुकी है उसकी पूछने की। तो राइट आंसर हो जाएगा होलकर से। ठीक है, मल्हार राव होलकर से की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 1819 को नज़र मोहम्मद खां की मृत्यु के पश्चात भोपाल रियासत का शासक किसे नियुक्त किया गया? नज़र मोहम्मद खां, 1819 के बारे में बात हो रही है। तो 88 का राइट आंसर कौन जाएगा? कुदस्सिया बेगम पहली बेगम बनी, शासिका बनी, भोपाल रियासत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन है? कुदस्सिया बेगम। ठीक है, शौकत महल इन्होंने निर्माण करवाया, ध्यान रखिएगा। जामा मस्जिद शौकत महल हो जाएगा, गौहर महल हो जाएगा। गौहर से तो नाम याद रखेगा ना, गौहर उनका नाम है, तो गौहर महल उन्होंने बनवाया था। बोधन दुआ किसका सेनापति था भाई? 89 का राइट आंसर इसका हो जाएगा शाहगढ़ के राजा बखत बली का था। और ये जो बोधन दुआ है इसको अपना तात्या टोपी बोला जाता है। कहाँ का? बुंदेलखंड का तात्या टोपी बोला जाता है बोधन दुआ को, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूछ चुका है एमपीपीएससी ऑलरेडी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल रियासत का वह प्रमुख सेनानी जो बानपुर के राजा मर्दन सिंह का सहयोगी था, कौन है वो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, मोहम्मद अली खां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मर्दन सिंह का सहयोगी कौन था? फाजिल मोहम्मद खां और मोहम्मद अली खां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगवंश के शासकों का आधिपत्य था? मगवंश 91 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बघेलखंड में मगवंश का शासन था। ठीक है, और इसका जो पहला शासक था वो कौन था ये पूछ लिया अगर तो भीमसेन प्रथम, भीमसेन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध शासक हस्तिन, हस्ती का संबंध किस राजवंश से? मैंने बता चुका अभी। एक वंश था जिसका मैंने संस्थापक का नाम बताया, वो यही है, परिवारजक वंश।
वंश, ठीक है। परिवारजक वंश की कैपिटल क्या थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। देखते हैं कितने लोग को याद है वो। निम्न में से किस क्रांतिकारी को रीवा सतना क्षेत्र का शेर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा लाल पदमदर सिंह को बोला जाता है रीवा सतना क्षेत्र का शेर बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनको किसी भी तरीके से भूलना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक्चुअली, एक जगह कोट मिलान करना था और एक जगह यहाँ पे पूछ लिया, तो ये पीएससी करता है ना। कई बार क्या होता है एक ही पेपर में दो क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, तो अपने को क्वेश्चन पेपर एक बार रफली पढ़ लेना है। तो रफली जब फर्स्ट टाइम में पढ़ेंगे पूरा, तो इसमें अपने कठिन जो जितने भी टफ क्वेश्चन है छोड़ते चलो, पढ़ो ही मत। जो अपने इजी क्वेश्चन है वन लाइनर है, सट 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 से पेंसिल से मार्क करते हुए निकल जाओ। OMR की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर में मार्क करो आगे निकल जाओ, तो इससे पता चल जाएगा कि अगर एक क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन किसी और क्वेश्चन में है तो वो वहाँ से लिंक होकर के सही हो सकता है, ठीक है। तो जो अप्रोच यहाँ पे बताई जा रही है वो कहीं नहीं बताते हैं, कोई नहीं बताता, और इसी वजह से बहुत लोगों का प्रीलिम्स निकलता भी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, अपन आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड तो करने रहे। हाँ, अगर जिनको लगता है कि एकदम बेसिक है वो लोग, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो अपना पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वो, ठीक है। उसके लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, उसकी 1000 फीस है। निम्न में से किस क्रांतिकारी को रीवा सतना क्षेत्र का शेर, ये तो कर लिया। हिंगलाजगढ़ का मंदिर मंदसौर में, ये आपको बता दिया। गढ़मंडला का अंतिम पूर्ण शासक कौन था, ये देखो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी, ठीक है, नरहरि साहब, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि किस चंदेल शासक के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके खजुराहो को नई राजधानी बनाया था। महोबा कालिंजर थी, उसको चेंज कर दिया उसने बनाया उसको खजुराहो को। कौन है वो, ये हो जाएगा धंगदेव ने, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर इन्होंने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। चंदेल वंश का शासक तो आपको मतलब जो संस्थापक है उसका नाम तो पता ही है, नन्नुक, ठीक है, ये नन्नुक यहाँ दिख रहा है। नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा बनाया जाने वाला चित्रकला है, नौरता। 97 का राइट आंसर इसका हो जाएगा बुंदेलखंड की जो कुंवारी कन्या होती है वो ये बनाती है, ठीक है। भित्ति चित्र है एक प्रकार के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भित्ति चित्र मतलब दीवार पे बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी कबीर मीरा सॉरी, निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी कबीर मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं। 98 का राइट आंसर बताइए, निर्गुणिया, ठीक है। निर्गुण गायन आपको पता है यहाँ पे सिंगाजी कबीर से संबंधित है, ठीक है। निम्न में से कौन से साहित्यकार प्रताप पत्रिका के संपादक रहे, देखो ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन से लिंक था, तो वहाँ से ऐसे ही होता। राइट आंसर इसका हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। और निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी हैं, तो ये भी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाता है, बंसीगोल, ठीक है। ये रंगकर्मी है ना कि चित्रकार। तो यहाँ पे कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे से लिंक थे, तो ऐसे अपने को क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है, पूरा तरीके से देखना है क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, कहीं नहीं भागना है। 2 घंटे का पेपर होता है, बहुत समय रहता है अपने पास, ठीक है। तो अपन के इधर उधर ताका झाकी करने से अच्छा है और सोने से अच्छा है कि भैया क्वेश्चन पेपर इत्मीनान से पढ़ो, समझ के पढ़ो और अच्छे से लगाओ। घबराना नहीं है, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। और अच्छी पढ़ाई कब की, जब अभी से तुम लोग पढ़ोगे और 100 दिन तक कंटिन्यू पढ़ोगे, तो ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अपना वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे हम जो भी इम्प्रूव करना होगा वो इम्प्रूव कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिनको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो अपना अलग से मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, दोनों जगह अवेलेबल है, वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।